मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ठीक है आज के लिए इतना, हम ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करेंगे इसके ऊपर। तो एक बार ना हम एक साथ साथ पढ़ेंगे, देखते हैं ना, साथ साथ। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे गताशून् अगताशुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिन नित्यास्तं तितिक्षस्व भारत। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यशाश्वतयोऽयं पुराण नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो आप लोग का इंग्लिश बिट अच्छा अच्छा लास्ट में बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जो ये सीट घुमाएगा वो 100 रुपये देगा। ये सीट घूमना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप अपना नाम लिख सकते हैं सर। सबको तो नहीं दिया पर दो तीन ऐसे ग्रुप करके बांट के मतलब मैनेज करना, इससे देख मतलब झगड़ा मत लगना, सर मुझे भी एक सीट दो, सर मुझे भी एक सीट दो। आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए कोशिश करना। डोंट वेस्ट योर टाइम इस सब कुछ मेमोराइज करने के लिए। हम सिर्फ जो क्लास में पढ़ेंगे उतना, बस क्लासरूम के बाद जाएंगे दिमाग से निकाल देंगे, ठीक है। इट शुड नॉट हैम्पर योर स्टडीज। ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है, जरूरत नहीं है हमें, हाँ। वो बताएंगे, टेंशन मत लो, है ना, धीरे धीरे करके, है ना। टेंशन मत लो, जो धीरे सब बताएंगे। पेन दो, पेन दो एक। सब बताएंगे, काहे टेंशन ले रही तू, अभी शुरू तो हुआ है।
पूरा अभी एक साल पूरा पेंडिंग बचा हुआ है, क्या करेगा? अगस्त में सिलेबस खत्म होना तो करना क्या है और बताओ। आप शेड्यूल का प्रिपरेशन करो, हम क्लास के नाम में कुछ तो करेंगे बैठ के टाइम पास। अभी थोड़ा सा ना सिलेबस खत्म कर लो, ताकि थोड़ा सा मतलब खत्म कर लेते हैं, फटाफट थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है, जल्दी सिलेबस खत्म होना तो मतलब चीजें बहुत आसान होता है। लाइक मैं ये सोचता है कि अगस्त में आपका सिलेबस खत्म होगा ना, आपके पास पूरा कितना महीना होगा पता है? 10 महीना होंगे आपके पास। कैन जस्ट इमेजिन। 8 महीना, 8 महीने, 10 महीने के आसपास हो जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। कितना? आठ, हाँ, आधा साल के ऊपर बचेगा। तो हम चाहे तो और एक बार भी सिलेबस खत्म कर सकते हैं, थोड़ा बोर्ड्स बोर्ड की प्रिपरेशन करना। तो दैट इज द ओनली पर्पज है ना, बाकी और कुछ नहीं है सर। क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ तो कल आप लोग घर जा रहे हो क्या? घर नहीं जा रहे हो ना? एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक हफ्ता के लिए छुट्टी है, कल मकर संक्रांति है ना। हाँ मैं, नहीं नहीं आपको भेज नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं फ्राइडे से नहीं रहूंगा अगले हफ्ते पूरा। मेरा एग्जाम से मंडे से। सागर सर कहाँ जा रहे छोड़ के? तो आप लोग कौन क्लास लेगा तो? मैं एक हफ्ता तो नहीं हूँ। तो टेंशन मतलब क्लासेस होंगे, आपका क्लासेस नहीं, क्लासेस नहीं होंगे। बॉटनी के नहीं, बॉटनी नहीं, फिजिक्स के होंगे मोस्टली। यशवंत सर को बुला रहे हैं। तो यशवंत, अरे यूनिट डायमेंशन सिलेबस, मैं इसलिए तो आपको इंस्पायर कर रहा हूँ है ना। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ आपको। नहीं मैं अरे ऐसे कुछ नहीं होता है, बता रहा हूँ आपको, सिर्फ जस्ट एक अटैचमेंट रहता है। शादी होने के बाद ना कोई भी पति मिलता है 6 महीने बाद वैसे भी उससे प्यार हो जाएंगे, टेंशन मत लो। ऐसे कुछ नहीं होता है वो सब चीजें। तो अभी क्योंकि देखो, क्लास स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा सिलेबस जितना जल्दी खत्म होगा उतना अच्छा है। बस थोड़ा सा आपको थोड़ा एक्वांटेड थोड़ा फील नहीं होगा, बाकी नया नया कोई आएंगे तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बाकी और कुछ नहीं, आप सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करो कुछ समय के लिए, ठीक है ना। तो अभी मैं फ्राइडे तक मैं थोड़ा सोच रहा था कि आपका ये वाला प्रोसेस सारे खत्म कर लेता, और वो हो जाते अगर हम कल एक एक्स्ट्रा क्लास लेते हो। क्यों? क्योंकि आज मैंने इधर एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, आज B2 का। कल क्या, आज ऑलरेडी मैं B2 का ले रहा हूँ एक साथ। नहीं नहीं, एक साथ, एक साथ। उसका बात नहीं, 100 प्लस की बात नहीं है, उनका जितना वो तेजी से पढ़ाता हो ना, उतना अगर आपको पढ़ाऊंगा तो सब। नहीं नहीं, कुछ बच्चे तो आप लोग कर लोगे, पर कुछ बच्चे तो ऐसे लगेगा ऐसे रहेंगे। तो परसों फ्राइडे को ना, परसों तो छुट्टी है, परसों छुट्टी। पहले हाँ, मैं वही वही सोच रहा हूँ। तो एक क्लास लेने से क्या होता है ना, कि आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस सेकंड लो थोड़ा टाइम बचेगा। वो हम बाद में भी कर सकते हो, अगर फ्राइडे को होगा तब कर लेंगे, तो वैसे कुछ। न्यू टॉपिक्स तो डायमेंशन पढ़ाएंगे, सर पढ़ाएंगे आपको, यशवंत सर। पहले विकास सर बोल रहे थे तो मैं बोला नहीं, रहने दो। FTV महा FTV के लिए वो हम सिर्फ इनको ही रखेंगे। तो वो यशवंत सर आके लेंगे, यशवंत सर भी खाली बैठे हुए हैं इधर। तो मैं बोला क्या ही कर रहे हो बैठ के, थोड़ा सा बोर बोर लग रहा होगा, बोले चलो थोड़ा सा बच्चों से बात करो। और सब एक्सपीरियंस लो सारे टीचर्स का, है ना। शुड टेक नेक्स्ट टाइम भी मैं मार्च में भी एक बार जा रहा हूँ, वो कुछ बच्चों का कैंप ले सके, बहुत सारे बच्चे। नहीं है, मायापुर जा रहा हूँ, मायापुर। है श्रावणी बड़ी हो गई तू, मुझे लग रहा है अभी। आप क्यों घर जाओगे? घर क्यों जाओगे आप? हाँ ट्रिप्स है, ट्रिप्स हमारा फेब्रुअरी में लेके जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। मुंबई, मुंबई, मुंबई। अरे बोल तो रहा हूँ जाओगे बोल के, क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, 29 फरवरी को, सही बात है, इसको 29 फरवरी को लेके जाएंगे आपको। चलेगा ना श्रावणी? तो लेके जाएंगे, टेंशन मत लेके। क्या पढ़े थे बताओ, क्या पढ़े थे बताओ। प्रोसेस पढ़े थे ना हमने। अच्छा हाँ। ठीक है ठीक है। तो हमने कल ना आइसो, मतलब देखो सवाल ना, शांति रखो जरा, शांति रखो ना लाइक। सुनो, मैं कल आपको बताया था इसके बारे में कि वो जो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ क्या होगा, या फिर मान लो P और T का ग्राफ होगा, और अगर ऐसे बनेगा तो ये V1 V2 बनेगा, इसको कुछ बोला था मैंने कल आपको? बोला था ना आपको? ओके। अच्छा, आइसोबारी प्रोसेस में ना कैसे कैसे सवाल आते हैं, सुनो बताओ। आइसोबारी प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस में देखो, मैं काफी टाइम में बहुत से जो आपको लिखवा गए थे ना, वो जेई के बच्चों को लिखवाता नहीं हूं मैं, उनको सिर्फ बता दो कि ऐसे ऐसे होता है बोल के बस। क्योंकि वो जेई के बच्चे, उनको समझना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं, तो सेम, सब सेम ही है।
अच्छा, आइसोबारी प्रोसेस में क्या होता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना आएगा आपका, डेल्टा यू प्लस कितना बनेगा, प्लस बनेगा डब्ल्यू बनेगा, है नहीं। अगर आइसोबारी प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू की जगह में क्या पुट करेंगे, डेल्टा यू में पुट करेंगे F/2 एनआर डेल्टा टी आएगा, प्लस वागडन कितना बनेगा, एनआर डेल्टा टी, याद है ना आपको। तो मुझे बताओ, मैंने अगर आपको बोला कि हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस है, कौन सा एटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक। मैंने पूछा, मैंने जो काम करा, ये आइसोबारी प्रोसेस में मैंने काम करा मतलब 40 जूल का। मैंने पूछा बताओ डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना है, बोल सकते नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। क्योंकि वागडन का वैल्यू कितना आएगा, एनआर डेल्टा टी आएगा। और हमारे पास ये डेल्टा यू का वैल्यू कितना आएगा, F/2 एनआर डेल्टा टी, मतलब कितना बनेगा, 3/2 इंटू 40 आएगा, तो आंसर कितना बनेगा, 20 60 आएगा। तो हमें कितना हीट, सॉरी अरे डेल्टा यू आ जाए, डेल्टा यू। तो हमारे डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना बनेगा, वो बनेगा डेल्टा यू प्लस बनेगा डब्ल्यू, तो आंसर कितना बनेगा, 100 जूल। समझ गए। मान चलो ऐसे कई बार पूछता है कि बताओ, आपके पास वही, मतलब ऐसे परसेंटेज वाला सवाल पूछता है कि मान चलो आपके पास वही डायटोमिक गैस है, मान चलो आपके डायटोमिक गैस है, और डायटोमिक गैस में इसने पूछा परसेंटेज ऑफ वागडन बताइए कितना आएगा, परसेंटेज वागडन, बस इतना ही पूछा, आइसोबारिक प्रोसेस है, और बताओ वागडन का कितना परसेंट हमने काम किए, जितना हीट सप्लाई किए थे उसमें से कितना परसेंट आपका काम किए। तो क्या करेंगे, फिर से पुट करेंगे, डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना बनेगा, F/2 एनआर डेल्टा टी प्लस क्या पुट करेंगे, एनआर डेल्टा टी। आइसोबारिक प्रोसेस में ना, आइसोबारिक प्रोसेस बोल रहे हैं हम लोग इसके बारे में, ये बात कर रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस में। परसेंटेज मतलब क्या, वागडन कितना आएगा इसमें से। तो मुझे बताइए, अब डायटोमिक तो एफ का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा, 5/2 प्लस एक कितना आएगा, 7/2 आएगा, 7/2 ना। तो टोटल आपने कितना दिए, 7/2 एनआर डेल्टा टी। अच्छा, उसमें से काम कितना कर रहे हो, एक का काम कर रहे हो, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वागडन अपन टोटल हीट इंटू क्या 100 निकालेंगे, ये आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1/7/2 आएगा। अरे समझ रहे हैं आप, है ना, ये कितना बनेगा आपका, 1 अपन कितना आएगा 7/2, या फिर आएगा 2/7 आएगा, ये तो फ्रैक्शन में आएगा, इंटू 100 करके तो परसेंटेज आ जाएगा। कर सकते ना ऐसे, ऐसे आ जाएगा। मान लो कोई पूछा है, बताओ परसेंटेज ऑफ मतलब इंटरनल एनर्जी कितना चेंज होगा बताइए। तो इसका मतलब कितना आएगा, 5/2 आपका क्या था, 5/2 का अपना इंटरनल चेंज हुआ, और टोटल कितना, टोटल 7/2 था, आंसर कितना आएगा, 5/7 आ जाएगा। मतलब परसेंटेज वर्क कर सकते हैं ना आपको। जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल आपको ऐसे पूछा होगा कि बताइए एक डेल्टा यू का वैल्यू गिवन है। हाँ, समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। डेल्टा यू का वैल्यू मान लो 120 जूल गिवन है ना, डेल्टा यू 120 जूल गिवन है। और ये आपका कौन सा, ये आपका पास मान लो ट्राई एटोमिक नॉन लीनियर है, ट्राई एटोमिक, और ये नॉन लीनियर है। तो बताइए इस केस में इसका, और ये हम लोग कौन सा प्रोसेस दे रहे हैं, आइसोबारिक प्रोसेस बोल रहे हैं ना, जो कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो पूछा है कि आइसोबारिक प्रोसेस है, तो पूछा है कि बताइए डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना आएगा, निकाल सकते हैं क्या, निकाल के बताओ कितना आएगा एक बार। ट्राई एटोमिक नॉन लीनियर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा आपके पास, 6 आ जाएगा ना, सही बात है। आप डायरेक्टली चाहते हो सवाल सिर्फ कर सकते हो, बाकी तो समझ गए तो सिर्फ उसको लिख लो आपका बायोलॉजी का टीचर कांस्टेंट होंगे, और फिजिक्स का टीचर भी कांस्टेंट होंगे। 160 आ रहा है, पक्का। डब्ल्यू कितना आ रहा है, डब्ल्यू 40, ओके हो सकता है। डेल्टा का वैल्यू कितना, F/2 एनआरटी पुट करेंगे, F/2 एनआर डेल्टा टी पुट करेंगे, इसका वैल्यू कितना 120 है, मतलब 6 आ रहा है ना, 3 आ रहा है, तो फिर तो एनआर डेल्टा के वैल्यू कितना आ रहा है, 3 मतलब 40 आ रहा है ना, 40 आ रहा है, F/2 3, 6/2 3 आएगा, 3 से डिवाइड हो जाए 40 हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या क्या चल रहा है, क्या 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 बोल दिए, है ना, थोड़ा थोड़ा मानो धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओ ऐसे। तो ये 40 आ जाएगा ना, डेल्टा इक्वल हमारा 20 आया, और एनआरटी यही तो होता है वागडन, तो वागडन कितना 40 आ रहा है, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू कितना बनेगा, 160 जूल आ जाएगा ना, ये आपका आंसर, यही 160 बोल रहे थे आप लोग, सही ना, हाँ सही। चलिए। अच्छा, हमने और दो चीज के बारे में पढ़ते हैं, सीपीसीवी के बारे में, तो उसको थोड़ा और थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं ना, सीपी एंड सीवी। इसमें बहुत सारे फॉर्मूला ना, बहुत सारे कूट कुटिया फॉर्मूला भरे हुए हैं। तो थोड़ा सा आप लोग मतलब कुछ है ही नहीं, आप थोड़ा सा आपको इंटर कन्वर्शन करना आना चाहिए ना, ऐसे ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये ना ऐसे आ जाएगा। बताइए सीपी का वैल्यू क्या होता है, सीपी का वैल्यू। क्या होता है सीपी का वैल्यू, पता है ना आपको ये।
सीवी क्या होता है? F/2 R आता है ना। ऐसे वाला आपको दिखेंगे सीपी सिंह में, है ना। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है बोल के, तो आप करोगे। आज मैं दूंगा आपको सवाल, तो उसमें करो तो आपको इसमें दिखेगा आपको। तो सीपी का वैल्यू ये मतलब सीवी का वैल्यू बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता है, उन्होंने ये तो एक मतलब ये तो हम निकाले थे। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोले पता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। एक साइंटिस्ट थे, सीपी पता है सीवी था, और सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर प्रूव कर दिए। ये हम नहीं कर सकते हैं? अरे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर ही तो आएगा ना। F/2 R कैंसिल हो गया। ये साइंटिस्ट के नाम पे इस इक्वेशन आते हैं, उसको बोलते हैं मेयर्स इक्वेशंस। मतलब क्या बकवास चीज सोच रहे थे कई बार। मतलब इस ये पता हो तो ये नहीं निकाल सकते हम लोग। फिर भी उसके नाम पे इक्वेशन है, कोई बात नहीं। तो इसको मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं, है ना नहीं। अच्छा ये सारे क्या, ये सारे मोलर हीट कैपेसिटी है। कौन सा कैपेसिटी है? कौन सा है? कौन सा है? मोलर हीट कैपेसिटी मतलब क्या है? एक मोल को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। ये स्पेसिफिक हीट नहीं है, क्या नहीं है ये? क्या है ये? मतलब 1 ग्राम को बढ़ाना है, 1 मोल को बढ़ाना है? 1 मोल को बढ़ाना है ना, 1 मोल को बढ़ाना है, चलो ठीक है। ठीक है, मेयर इक्वेशन। और एक है ना सीपी अपन सीवी है। इसको पता है क्या बोलते हैं? ग्यामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्यामा। क्या बोलते हैं इसको? ग्यामा मारेगा, है ना। ग्यामा है ना, ग्यामा बोलते हैं ना, ग्यामा। इस ग्यामा को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्यामा को, इस ग्यामा को बोलते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? एडियाबेटिक कांस्टेंट। वो पॉइसन भूल जाओ सब कुछ, टाइम पास है ना, एडियाबेटिक कांस्टेंट। हम तो पहली बार समझेंगे ऐसे क्यों होता है। केमिस्ट्री से रट्टा लगवाए थे कि ये होता है बोल के, ये नहीं होता है, हम पहली बार समझेंगे ऐसे, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे बताओ, सीपी एफ से कनेक्टेड है, सीवी भी एफ से कनेक्टेड है, सीपी अपन से भी गामा से कनेक्टेड है। तो मुझे बताइए, क्या हम गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल, है ना। कैसे निकालेंगे? तो देखो, सीपी की जगह में क्या पुट करेंगे? F/2 प्लस पुट करेंगे 1 × R। अभी ना सबको डिरेवेशन हो रहा है, बस सब कुछ याद रखना है। आर से आर कैंसिल हो गया, तो गामा का वैल्यू कितना बनेगा? देखिए ध्यान से देखिए ना, आंख फाड़ फाड़ के देखिए। गामा इक्वल टू कितना बनेगा? F/2 से F/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? 1। 1/F/2 कितना बनेगा? 2/F। ये होता है गामा का फॉर्मूला। गामा इक्वल टू 1 + 2/F। ये सब केमिस्ट्री पढ़ते हैं आपने। हाँ, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर सवाल आते ही रहते हैं, गारंटी आते रहते हैं। चलिए और क्या बात कर सकते हैं इसमें। अगर हमें गामा इक्वल टू, मैं रैपिड फायर सवाल पूछूंगा, सबको ध्यान में रखते चलना है सब कुछ। अगर गामा इक्वल टू अगर 1 + 2/F हुआ, इसका मतलब क्या, गामा अगर एफ के टर्म में लिख सकते हैं, तो क्या एफ को गामा के टर्म में नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं? तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे? देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे ना, ये Γ-1 = 2/F। या फिर F/2 कितना बनेगा, इसको उल्टा करें तो कितना आएगा? 1/Γ-1। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, क्योंकि यही काम में आने वाला है। तो इसके मतलब F इक्वल टू कितना बनेगा? 2/Γ-1 आएगा ना। ये बन गया एफ गामा के टर्म्स में। सही है। थोड़ा सोच के देखिए एक बार। सी एफ के टर्म में आ गया, एफ गामा के टर्म में, गामा एफ के टर्म में आ गया, तो आपको नहीं लग रहा सी को भी गामा के टर्म में लिखना चाहिए? व्हाट डू थिंक? मतलब सी एफ के टर्म में आ गया, एफ गामा के टर्म में आ गया, गामा एफ के टर्म में आ गया, तो सी को गामा टर्म में नहीं लिखना चाहिए? चाहिए नहीं, नहीं चाहिए बिल्कुल, है ना। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, लिख लेंगे तो फिर लिख लो। एक्सप्रेस, मतलब सब सीपी सीवी दोनों को गामा के टर्म में लिखना है। एक्सप्रेस सीपी एंड सीवी इन टर्म्स ऑफ गामा। चलो खुद करो ये। ये सारे फॉर्मूला काम में आते हैं, कहीं ना कहीं सी फॉर्म में तो काम में आते हैं मुझे। दंते तृणधारी गौरव डाकी है तो माँ, कृपा करी हृदय मंदिर। मैं जो फुल लेंथ पेपर भेज रहा हूँ उसके ऊपर मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ करने के लिए, बट वो आपका चॉइस होना चाहिए। आप ऐसे टाइम पास करते रहते देख लेना चाहिए उस, जो फुल लेंथ पेपर भेज रहा हूँ ना आपको। वैसे कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे, प्रपोज करते कि सर हर संडे को हम लोग ऐसे हॉस्टल पे रहते हैं फिर घर पे रहते हैं, तो हम क्यों ना संडे को आके फुल लेंथ पेपर दे, क्या लग रहा है आपको?
मतलब टेस्ट जैसे, हाँ टेस्ट जैसे। क्योंकि क्या है ना, अभी जैसे कि अभी अब थर्मल फिजिक्स खत्म हो जाएगा, यूनिट डायमेंशन खत्म, अभी सारे वेटेड चैप्टर्स आएंगे सारे। तो थर्मल फिजिक्स मोस्टली इस हफ्ते में खत्म हो गया आपका, मतलब एक मॉड्यूल ही खत्म हो जाएंगे। देन विल स्टार्ट एसएचएम। तो वो भी ऐसे एक हफ्ते में हो जाएगा एसएचएम। वेव्स थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 1-2 महीने लगेंगे, तो लाइक आप 100 मार्क का सवाल कर सकते हो तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बाकी छोटी छोटी चीजें आ जाएंगे, तब तक आप कर ही लोगे आराम से। देखता हूँ, मैं प्रपोजल रखता हूँ, नहीं तो आने के बाद करेंगे। मेरे को एग्जाम में भी 4 किताब पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए 2 दिन का छुट्टी ले रहा हूँ। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी ले रहा हूँ, मंडे को पेपर है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। एग्जाम, एमएड मास्टर इन एजुकेशन। मतलब बीएड हो गया। बीएड में भी ऐसे ही किया था, अभी एमएड में 4 किताब दी मैम ने, पढ़ना पड़ेगा उसको। बहुत थियोरिटिकल है। कोई बात नहीं, एक रात को बैठो रट्टा लगाओ मस्त, अगले दिन को लिख के आ जाओ, भूल जाओ सब। रट्टा लगाता मस्त लगाता हूँ मैं रट्टा। उसके लिए बस पूरा दुनिया से बाहर फोकस करना पड़ता है बस, बाकी और कुछ नहीं। सोचो सीपी और सीबी को कैसे निकालें, गामा, सिर्फ गामा होना चाहिए, गामा और आर होना चाहिए बस, बाकी और कुछ नहीं। मैं आंसर बताओ, आप ट्राई करोगे? उसके लिए बिल्कुल रेडी है सर हम लोग। और बाद में सर आ गया हमारा, सीवी का वैल्यू होता है आर अपन गामा माइनस वन, ये सब कुछ याद रखना चाहिए। सीपी का वैल्यू होता है गामा आर अपन आर गामा माइनस वन। मतलब अगर सीबी का वैल्यू अगर आर अपन गामा माइनस वन आ गया, तो सीपी को लिखता है गामा इंटू सीवी आता है ना, है ना, वो तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीवी निकाल दो बस। अरे सीवी इक्वल टू, अगर F/2 आर है, F/2 निकाला ना इधर, गामा वन अपन गामा माइनस वन। ये वाला। ये वाला कौन सा वाला? आया देवराज? इधर से ऐसे निकालेंगे ना, देखो कैसे निकालेंगे सीवी का वैल्यू। सीवी, अभी हम पता ना सीवी का वैल्यू, सीवी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, F/2 आर ना। तो सीवी इक्वल टू कितना आता है, F/2 आर आता ना। F/2 अभी बोले थे ना, इंपॉर्टेंट ये वाला चीज है, बहुत काम का है ना F/2, क्योंकि हर जगह पे F/2 ही आने वाले हैं, कहीं पर F नहीं आएंगे। तो इसलिए सीवी की जगह में क्या पुट करेंगे, F/2 में क्या पुट करेंगे, वन अपन गया माइनस वन, तो कितना बनेगा, आर अपन गया माइनस वन, खत्म। मतलब आपको सिर्फ देखना है, सिर्फ क्या अप्लाई करना है फॉर्मूला से, बाकी और कुछ नहीं ना, बाकी और कुछ नहीं। बस, तो सीपी तो निकाल सकते हैं, सीपी इक्वल टू कितना बनेगा, गामा इंटू सीवी बनेगा। तो गामा इंटू सीवी, ये बनेगा गामा इंटू सीवी। तो गामा आर अपन कितना बनेगा, गामा माइनस वन, ये बनेगा सीपी का वैल्यू। ना सीपी और सीवी आ जाएगा ऐसे। ठीक है। आंख बंद करके बस देख लो, सारे फॉर्मूला आपको दिख रहा है क्या? ये सारे के सारे काम आने वाले हैं, सारे के सारे काम आने वाले हैं। पूछे हम आपको रैपिड फायर क्वेश्चंस? तो देखो, अभी देख लो देख लो। सीपी का वैल्यू। अरे जेई के बच्चे कर लिए क्या, जेई वाले क्या, आप तो उनसे भी एक्सपर्ट हो सारी चीजों में। ये सर ध्यान, मतलब ध्यान में रखने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। क्या क्या? नहीं, उनको क्या, उनको सिर्फ मैथ्स आता है, बाकी और कुछ नहीं आता है। वही तो ठीक है बस। चलिए शुरू करें। रैपिड फायर क्वेश्चन, ठीक है ना? बोलिए, सीपी और एफ के अंदर क्या रिलेशन होता है? ग्यामा कहाँ से आएगा भाई, डिग्री फ्रीडम पूछ रहा ना लग। हाँ, बेसिक फॉर्मूला है, देख के बताना है। सीपीएफ में, सीपी और एफ में क्या रिलेशन है? सीपी, हाँ, आप ऐसे मत बोला। मैं पूछा सीपी और एफ में, सर सीपी और एफ में रिलेशन ये है सर, सीपी इक्वल, ऐसे मत बोला ना डायरेक्टली, आपको रैपिड फायर मतलब फास्ट बताना है, ठीक है ना? अच्छा, एफ और गामा के अंदर एफ इक्वल टू टू अपन गामा माइनस वन, है ना? अच्छा, गामा इक्वल टू
1+2/f है ना, 1+2/f। और f/2 क्या होगा? 1/γ-1 है ना। सीपी का वैल्यू गामा के टर्म्स में, और सीवी का वैल्यू गामा के टर्म्स में। मेयर्स इक्वेशन क्या होता है? एडियाबेटिक कांस्टेंट क्या होता है? आर गामा इक्वल सीपी अपॉन सीवी। इतना बोलने के लिए इतना लंबा कहाँ जा रहे हैं आपका? है तो सीपी अपॉन सीवी खत्म कहानी बस। अच्छा, सीपी को गामा के टर्म्स में, है ना, गामा आर अपन γ-1 है ना। और सीवी को गामा के टर्म्स में, f/2 इक्वल टू कितना गामा? गामा का फॉर्मूला डिग्री ऑफ टर्म्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1+2/f, है ना, 1+2/f। सही ना, 1+2/f। एक बार थोड़ा आंख बंद करो सब कोई। अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ, टेंशन मतलब। इधर लड़के लड़के सब बैठे, टेंशन मतलब, एकल थोड़ा बैठे हो। कैमरा भी है, टेंशन मतलब कुछ। आंख बंद करो। मैं सिर्फ आंख खोलूंगा, बाकी सब आंख बंद करेंगे। आंख बंद किया आपने? आपको सीपी दिखा क्या, सीपी? अरे देखो, नहीं दिख रहा है तो। दिख, हाँ, दिख रहा है सीपी। सीपी का वैल्यू फॉर्मूला एफ के टाइम बताओ। f/2 + 1 × r। दिखा? सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? f/2 + 1 × r। सीवी का फॉर्मूला क्या दिखा आपको? कौन बड़ा, सीपी बड़ा सीवी बड़ा? इसलिए उनसे बड़ा को मतलब उनका सब्सट्रैक्शन क्या होगा? आर आएगा ना, आर आएगा। सीपी को डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिखेंगे तो f/2 + 1 × r आ रहा है। सीपी को अगर हम गामा के टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? गामा आर अपॉन γ-1 आएगा। अच्छा, गामा का वैल्यू कितना होता है? सीपी अपॉन सीवी होता है। और अगर सीपी अगर सीवी से बड़ा है तो गामा हमेशा 1 से बड़ा होगा। सही है ना? गामा का वैल्यू हमेशा किससे बड़ा होगा? क्यों बड़ा होगा? सीपी बड़ा है सीवी से, सही बात है ना। तो अगर सीवी को वैल्यू अगर गामा के टर्म से बोलूं तो कितना आएगा? आर अपॉन γ-1 आएगा, सही बात है ना। तो सोच के देखो, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, कौन सा गैस के लिए, उस टाइम पे सीपी का वैल्यू कितना बनेगा? 5/2 आर आएगा, है ना। 3/2 आएगा, 3/2 + 1 आएगा ना सीपी। सही बात है ना। अच्छा, डाई एटॉमिक के लिए सीवी का वैल्यू क्या होगा? हाँ, 5/2 ना, 5/2 आएगा। सीवी पूछा ना, सीवी पूछा, सीपी नहीं पूछा। थोड़ा सा ऐसे देखो ना, और तो देखो ना। अच्छा, गैमा का वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए क्या होगा? गैमा का वैल्यू, गैमा सीपी अपॉन सीवी होता है। तो मोनो एटॉमिक के लिए सीपी निकालो, मोनो एटॉमिक के लिए सीवी निकालो। 5/3 दिख रहा है आपको? 5/3 दिखा क्या? और क्या, और कुछ दिख रहा है क्या? 5/3 दिख रहा है ना। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए कितना होगा गैमा का वैल्यू? 4/3 दिखा क्या? 4/3, है ना कुछ। ठीक है, आंख खोल लिया अभी। लिख लिया आपने ये सब चीज? अच्छा, अब देखिए, मान चलो, अब है ना ऐसे करते हैं, तीन प्रकार के गैस होते हैं ना। एक होता है मोनो एटॉमिक होता है, एक होता है आपके पास मोनो एटॉमिक। दूसरा प्रकार कौन सा होता है आपका? डाई एटॉमिक होता है, या फिर कौन सा होता है आपके पास? डाई एटॉमिक, या फिर कौन सा होता है? ट्राई लिनियर होता है ना। ट्राई एटॉमिक लिनियर होता है। तीसरा कौन सा होता है आपके पास? मोनो डाई ट्राई, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर होता है ना, नॉन लीनियर। चलिए, बताइए पहले इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हम थोड़ा बातचीत करेंगे। और कौन सा बात करेंगे हम लोग? सीपी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कौन सा बात करेंगे? सीवी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कौन सा बात करेंगे? गामा के बारे में बात करेंगे। सही है ना? ऐसे आ जाएगा आपके पास। चलिए, बताइए थोड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है मोनोएटॉमिक के लिए? सांगा 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 सांगा। अरे सांगा रे बाबा। 3। डायएटोमिक के लिए कितना आता है? 5। ट्राई के लिए 6। सही बात है ना। सीपी का वैल्यू निकाले। सीपी, सीपी क्या होता है? f/2 आर आता है। तो कितना बनेगा? 3/2 आर। सांगा। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया हमने, ये क्या कर दिया हमने, ये क्या कर दिया। ऐसा ना, ये कितना आएगा? 5/2, 5/2 आर। ये किधर कितना आएगा? 7/2 आर। इधर कितना आएगा?
4 आर आएगा ना, 4 आर आएगा, ध्यान से इसमें 9, आप 9/2 मत करना, क्योंकि दोनों एक नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ 6 बढ़ रहा है, ठीक है। सीवी का वैल्यू बताओ, 3/2 आर, बोलो। सांगा रे बाबा, 3 आर है ना, 3 आर, 6/2 आएगा ना, 6/2, F/2 आ रहेंगे। अच्छा, गैमा कितना होता है, गैमा होता है CP अपन CV आता है, तो ये कितना बनेगा, 5/3 आएगा। ये इधर कितना आएगा, बस करो इसको, पॉइंट पे भी लिखो ना, पॉइंट पे भी लिखो, इसको पॉइंट पे भी लिखो सब कुछ फटाफट। ये अपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना सब चीजें, पढ़े थे तो फिर लिख के रहो, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। हाँ। हाँ, तो कैसे लिखे थे, मतलब ये डिराइव तो किए थे ना। अच्छा, रट्टा लगाओ बस, लफड़ाएगा तो बस ठीक है, उनको भी कहाँ से ये सब पता चलेगा बताओ, केमिस्ट्री में है ही नहीं ये सब चीज पढ़ने के लिए, मतलब उनको पता भी नहीं होता है कि वाकडन क्या होता है। वो तो फिजिक्स में समझ नहीं, मतलब सच्ची बात है, फिजिक्स समझते हैं उस चीज को, वो बेचारे भी क्या करेंगे बताओ। कुछ लॉजिक नहीं लगता है आप रट्टा लगाओ बस, बोलते हैं रट्टा लगाओ, कुछ ऐसे क्यों हुआ, रट्टा लगाओ। केमिस्ट्री में नहीं बोलते असत अस्त, सागर सर बोलते असत अस्त, इनऑर्गेनिक तो और भी हाँ, लॉजिक नहीं होता कुछ चीजों में। ये होता है, ये जानना होता है नहीं, ये आपका राज सर, ये होता है और ये जानना होता है हाँ, यही आता है बस। और उनका सीटी का पीवाई कुछ, नीट का पीवाई कुछ, जेईमेन का पीवाई कुछ, पर्ची बना लेना, और मैं पर्ची वो शॉर्ट नोट्स, बस हो गया। बीच बीच में लिख रहे थे कि ये लिख लेना, कौन सा बताओ। मैं आपको 100 MCQ दूंगा, वो कभी नहीं आता है। 100 MCQ मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, और वो कभी नहीं आता है वो लास्ट में सर लिखना छोड़ दिए, बोले रहने दो। दन्ते तृणधारी गौरव, ডাকি হে তোমা, কৃপা করি এসো আমার হৃদয় মন্দির, যদি দয়া না করিবে পতিত দেখিয়া। जहाँ लगा। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बाद, आया सब पॉइंट में, इतना पॉइंट में कितना आएगा आपका, 1 पॉइंट। वैसे आपने रट्टा भी लगाएंगे तो मैच भी कर रहे होगे सब चीजें, 6 आ रहे हैं ना। आप जो बोल रहे हो मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं। 6, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1.4। किसी को कुछ ऐतराज है तो मुझे बोल देना ना, मुझे कुछ इशू नहीं है। और ये कितना, 4/3 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 1.33 है ना। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा गामा का वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है, दिख रहा है, घट रहा है ना, घट रहा है, सही ना। तो मुझे बताइए, अगर हम वाइब्रेशनल मोड का, जैसे मान लो ये तो आएगा सीपी अपन सीबी आएगा ना, सीपी अपन सीबी आएगा। तो मुझे बताओ, अगर मान लो ये सीपी अपन सीबी है, अगर मान लो इसको दो ऐड किया, इसमें भी दो ऐड किया, तो इसका वैल्यू बढ़, मतलब पहले पहले मान लो सीपी अपन सीबी था ना, सीपी अपन सीबी था, ये हो गया मान लो गामा 1 है। गामा 2 में क्या किया हमने, CP+2 करा और CB+2 करा, तो मुझे बताओ गामा 1 बड़ा होगा, गामा 2 बड़ा होगा। ये 5/3 था, 7/5 होगा ना। गामा 1 बड़ा होगा ना, गामा दोनों में सेम एड, ठीक है ना, इसमें भी दो ऐड किए, इसमें भी दो ऐड किए, कम तो हो गया ना ना, इस सवाल आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें कि भाई ऊपर नीचे दोनों में सेम ऐड करने से ऊपर वाला छोटा हो जाता है, मतलब कंपेरेटली इसके साथ ना, इसके तो ऐसे कंपेयर ऐसे। हम्म, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ कुछ बात कर, और कुछ बात करते हैं। अच्छा, जैसे मान लो कई बार में सवाल में ऐसे आता है ना, मिक्सचर में है ना, मिक्सचर में सवाल आता है, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल, आपके पास मान लो एक कोई एक गैस है, ये कोई दूसरा गैस है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो F1 है ना, इसमें नंबर ऑफ मोल्स आपका मान चलो N1 है, इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, F2 है, और इसका नंबर ऑफ मोल्स मान लो चलो कितना है, N2 है, ठीक है ना। तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कुछ CV1 आएगा, नहीं होगा, आया होगा।
कांस्टेंट वॉल्यूम में जो भी मोलर हीट कैपेसिटी आया होगा। और कुछ CP1 भी आए होंगे, अरे आए होंगे नहीं आए होंगे, आए होंगे। जैसे कुछ गामा भी आए होंगे, तो फिर गामा वन कितना बनेगा, CP1 अपन कितना आएगा, CV1 आएंगे, ऑब्वियस वाला बात है। उसी प्रकार के इसका भी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या आएंगे आपके, CV1 आएंगे। और क्या बनेगा, सॉरी CP2, CV2, CP2। और ये क्या बनेगा, गामा 2 बनेंगे। ऐसे बनेंगे नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो सवाल में ऐसे कई बार पूछता है कि मान दोनों को ऐसे कंबाइन कर, दोनों को ऐसे कंबाइन कर दिए, तो कंबाइन करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, N1 + N2 आएगा। इसमें तो कोई दो रेलवे बात नहीं है, मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे बताओ, है ना बेचारे। तो वो N1 + N2 आएंगे। इनका जो F मिक्स आता है ना, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मिक्सिंग होने के बाद, वो भी कुछ ना कुछ तो आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। ये कैसे निकलते हैं, वैसे निकलते हैं ताकि इन दोनों का जो इंटरनल एनर्जी का सम, वो इसका इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाए। याद है हमने करवाए थे केटीजी में, है ना, ऐसे करवाए थे। अच्छा, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग बताओ, सीवी मिक्स भी आएगा नहीं आएगा, क्या लग रहा है आपको, आएंगे डेफिनेटली। इससे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा आपका, सीपी मिक्स भी आएंगे भाई, मिक्सिंग करने के बाद भी जो कांस्टेंट, मतलब सी का वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, वो भी कुछ ना कुछ तो आएंगे। इससे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, गामा मिक्स भी आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो सारे फॉर्मूला को हम एक साथ लिख ले रहे हैं, क्या क्या फॉर्मूला बनेगा देखो। पहले बात तो हमें अगर एफ मिक्स पूछा है, तो एफ मिक्स या फिर एफ इक्विवेलेंट, उसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किए थे, आपको याद हो केटीजी में। वो कितना आता है, N1 F1 प्लस कितना आता है, N2 F2, अपन कितना बनेगा, N1 + N2 आता है। कोई दिक्कत वाली बात। अगर हमें कोई सीपी का वैल्यू पूछेगा, फिर सीवी का वैल्यू, चलो मान लो सीपी पे लेंगे, सीपी का वैल्यू पूछा, सीपी मिक्स है ना, कोई मान चलो आपको ये सीपी मिक्स पूछा कि बताइए सीपी मिक्स का वैल्यू कितना आएगा, तो सीपी मिक्स मतलब क्या होता है कि इसका जो डेल्टा Q1, इसका जो डेल्टा Q2, जैसे कि हम एफ निकालने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे थे, डेल्टा U को इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम सी निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा Q को इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें क्या आएगा ना, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इक्वल टू कितना बनेगा, डेल्टा Q मिक्स आ जाएगा। अब सोचो डेल्टा Q मिक्स का वैल्यू कितना बनेगा, ये आएगा N1 + N2 इंटू कितना बनेगा, CP∆T बनेगा मिक्स, इक्वल टू कितना, डेल्टा Q का वैल्यू कितना बनेगा, N1 CP∆1। हाँ। और प्लस इसका कितना आएगा, N2 CP2 ∆T आ जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, तो सीपी मिक्स कितना आएगा, N1 C1 N2 C2 अपन N1 + N2 आ जाएगा ना ऐसे। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा U का इस्तेमाल करते हैं। अभी सीपी और सीवी निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मार्केट बहुत नीचे चल रहा है एक्चुअली। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपन कितना बनेगा, अपन आएगा N1 + N2 आएगा। तो पता है उसी प्रकार के अगर मैं सीवी मिक्स पूछूं तो क्या था, सीवी मिक्स बोलो, N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपन कितना बनेगा, N1 + N2 आएगा। समझ रहे ना। इसको भी निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वही डेल्टा Q मिक्स इक्वल डेल्टा Q, ये सब कुछ आ जाएगा ना, इसको कुछ बड़ी वाली बात नहीं। और कौन बच गया, एफ हो गया, सीपी हो गया, गामा मिक्स है ना, गामा मिक्स। तो मुझे बताया गामा मिक्स अगर निकाल तो क्या निकाला, गामा मिक्स, गामा मिक्स इक्वल टू कितना बनेगा, सीपी मिक्स अपन कितना बनेगा, सीवी मिक्स। मम्मी, तो सीपी मिक्स का वैल्यू कितना बनेगा, दिस अपन दिस आएगा, N1 + N2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना, सीपी अपन सीपी कैसे लिख लेंगे, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपन कितना बनेगा, N1 CV1 प्लस आएगा N2 CV2, ऐसे आ जाएगा। और भी बहुत सारी चीज लिख सकते हैं, मतलब लिखने के लिए देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा मिक्स इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 1 + 2 अपॉन F मिक्स। अरे ऐसे लिख सकते हैं, हाय नहीं। नहीं मरो, टेंशन मतलब, गामा मिक्स इक्वल टू कितना आएगा, 1 + 2 अपॉन, ये आएगा नहीं आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा। एफ मिक्स निकालेंगे तो उससे गामा मिक्स भी आ जाएगा, गामा इक्वल टू 1 + 2 अपॉन F आता है ना, ऐसे आ जाएगा। और भी और भी ना, और भी लिख सकते मतलब, देखो लिखने के लिए बहुत सारी चीज लिख सकते हैं, लिख लेते हैं एक बार है ना, और भी लिख लेते हैं। इसको गामा ऐसे भी लिख, N1 + N2 अपॉन गामा मिक्स -1 इक्वल टू क्या लिख लेंगे, इक्वल लिख लेंगे N1 अपन लिखेंगे गामा -1 प्लस लिख लेंगे N2 अपन क्या लिख लेंगे, गामा -1, ऐसा आ जाएगा, गामा 2। ये फॉर्मूला डिराइव हो सकता है, कैसे डिराइव होगा, हम देखो ऐसे लिख लेना, ऐसे ये कर लेंगे ना, डिराइव कर लेंगे। मतलब बता तो, हाँ बता दो। इधर 2 से मल्टीप्लाई करो सबको, 2 से सबको मल्टीप्लाई करो, 2 अपन गैमा मिक्स -1 कितना आता है, एफ मिक्स होता है ना, एफ मिक्स N1 + N2, अभी बता रहा था ना 2 अपन ऐसे आता है बोल के। और ये कितना आएगा, F1 × N1 आएगा, प्लस कितना बनेगा, F2 × N2। आ गया तो फ्री थे बस। मतलब आ जाएंगे ना, आ जाएंगे, भरोसा रखो मेरे ऊपर ना, आ जाएंगे सारे, नहीं सारे फॉर्मूला सही है। हे ये सारे फॉर्मूला कहीं जगह पे, हर जगह पे यूज होता है। अरे इसको क्या करना है, ये भी चाहिए आपको।
पर इसमें टू से मल्टीप्लाई मत करना, वो तो मैंने है ना ऐसे सॉल्व करने का। लिखो टॉपिक का नाम, मिक्सचर। लिखो गैसियस मिक्सचर। पर इसके ऊपर देखो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कोई भी पेपर उठा लो, एक सवाल अगर इस टॉपिक के ऊपर नहीं आया, दो सवाल, एक सवाल नहीं, था ना, था ना, ला मैं दिखाता रख, ला मैं तो दिखाता ला। एक क्वेश्चन मतलब दो तो ठीक है फिर। वो आइलैंड वाला को पेपर नहीं बनना आता है। आकाश में था ना, एक दो सवाल आराम से रहते हैं। मतलब आपने बाकी कुछ नहीं पढ़े तो 4 मार्क इधर से मिल जाएंगे आपको। मिक्स, गैसियस मिक्सचर तो आते ही रहते हैं, मतलब कॉमन सवाल है। गैसेस मिक्सचर आएंगे आएंगे पक्का। इतना में इससे इतना मिला है तो बताओ इसका मिक्सचर कितना आएगा, एक दो सवाल हम भी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे लगा मैं थर्मल मेरा ये आइसोथर्मल प्रोसीजर खत्म कर दूंगा, मैं सोच रहा था, क्योंकि आइसोथर्मल आड़े बेटे बचा है। मुझे नहीं लग रहा है कि खत्म हो पाएगा बोल के। प्रोसेस तो सेम आएगा ना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिर बायोलॉजी हो, प्रोसेस तो प्रोसेस होते हैं। कंटेंट थोड़ा अलग अलग होते हैं। पर आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो तो मैं ज्यादा कुछ ऐसे ये नहीं बताऊंगा, बस फटाफट ऊपर से उड़ा देता हूँ। आपको केमिस्ट्री पढ़े हो ना, ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़े हो ना केमिस्ट्री में। ये सब चीज पढ़े हो ना केमिस्ट्री में। एवरेज मिक्सचर होता है ना शायद। हाँ यही फॉर्मूला था ना। चलो, आइसोथर्मल प्रोसेस पता है आपको, आइसो। ठीक है ठीक है। उधर है ना केमिस्ट्री के टीचर ऐसे बस रट्टा लगवा देते हैं कि ये होता है बस, ये होता है। फिजिक्स में पढ़ लोगे ना ऐसे बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक, पढ़ो पढ़ो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। इतना समय, क्या भेज दो, सब लिखो है भेज दो। ठीक है तो फिर क्वेश्चन लिखो। ये तो वही वाला क्वेश्चन, छोड़ो आगे लिखते हैं। लिखो 1 मोल ऑफ हीलियम गैस मिक्स विथ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। बता रहा हूँ। कितना मोल बताओ, 1 मोल क्या लेंगे बताओ, 1 मोल कौन सा गैस लेंगे बताओ। हीलियम, हीलियम। इसको मिक्स किया किसके साथ, कुछ भी बोलो, कौन सा मोल लेंगे बताओ। हाइड्रोजन लेंगे, कौन कितना मोल लेंगे, दो, ठीक है। 2 मोल का हाइड्रोजन, इनको मिक्स किए, पूछा गैमा मिक्स बताइए। सब कुछ निकालो, सिर्फ गैमा मिक्स क्यों। सीपी मिक्स निकालिए, और कौन, सॉरी पहले एफ मिक्स निकालिए। बी में क्या निकालेंगे, सीपी मिक्स निकालिए। सी में क्या निकालेंगे, सीवी मिक्स निकालिए। डी में निकालिए गैमा मिक्स। और कुछ बचा है क्या निकालना। पटक द फॉर्मूला, गटक द आंसर। मैं देता हूँ उठा के। आप बेंड होगा तो लिखो। स्केल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो पर, क्यों। तक बैठ दो।
आज से मैं रबर वगैरह कुछ नहीं दूंगा। एक, जितना रबर और स्केल है निकालो सब। स्केल, रबर और पेंसिल निकालो सब। किसके पास है? भाई मैं लगता है ना फिजिक्स की क्लास में पेंसिल, रबर और स्केल नहीं दिखना चाहिए मुझे बस। नहीं दिखना चाहिए पेंसिल स्केल रबर। चलेगा? चलेगा? चलेगा जब आप खुद ट्राई करते हैं तो उस टाइम पे आप मतलब पीछे ट्राई कीजिए, ट्राई करना है तो। पर अगले बार से स्केल, तो पेंसिल में लिख के फिर दोबारा लिखने टाइम तो उतना ही जाता है ना। स्केल, पेंसिल और रबर नहीं। अगर कल से दिखा मुझे, हाँ कल से मतलब अभी से अगर मुझे दिखा। पाउच में क्यों नहीं डाला तूने? हाँ, ठीक है। उसका ठीक है, इतना ही है ना इसलिए फेंक रहे हैं। चलेगा? नया ले लेना, हर दिन नया ले लेना एक एक। इसको लेके बेच देंगे। बस बाहर नहीं दिखना चाहिए। पेन, पेन चलेगा, पेन जितना वेराइटी यूज करना है कर सकते हैं। कितना है? एफ मिक्स है? एफ मिक्स क्या 13/6 है क्या? 3 है। सही बात है तेरा, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम तो नंबर्स है, 3/2 कहाँ से? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है तेरा? 11 कैसे आ रहा है तेरा? सबका अलग आ रहा है। ये क्या, एक है दो है? एक है ना। हीलियम का तो 3 आएगा। और ये कितना मैंने कहा? तो 10। तो 5 आएगा, सी बात है। तो 5 दूने कितना हुआ? 10। ये 3 आएगा ना हीलियम का 3 आएगा ना। तो 3, 5। तो कितना हुआ? 10 + 3 कितना हुआ? हे, ना, 13/6। सही, 13/6 है ना? नहीं, सॉरी 3 ना, 3। एफ मिक्स कितना आ रहा है? 13/3 आ रहा है। सही है। सीवी मिक्स। सीवी। अच्छा, सीवी कितना आ रहा है? 13/6 आर। आर भी आएंगे ना। और सीपी। एक मिनट लिख लेते हैं। एफ मिक्स का वैल्यू कितना आ रहा है आपका? एफ मिक्स आ रहा है आपके पास? कितना आ रहा है एफ मिक्स का वैल्यू? 13/6 आ रहा है, 3 आ रहा है ना। और सीपी कितना आ रहा है? 19/6 आ रहा है। सीवी का वैल्यू? और गैमा मिक्स? 19/13। एक सवाल और आता है ना, और एक प्रश्न सवाल आता है, सुनो ध्यान से। मान चलो सवाल में ऐसे दिया है आपके पास। देखो, हमने जो बात की है ना अभी, जो सी के बारे में बात की है,
वो सी जो आता है डेल्टा क्यू अपॉन, गो टू द बेसिक्स, ये वाला जो था, ये क्या था, ये मोलर हीट कैपेसिटी था या फिर हीट कैपेसिटी था सिर्फ, स्पेसिफिक वाला नहीं। एक मोल का, 1 ग्राम का ये, एक मोल का, कौन सा मोल का, एक मोल का। थोड़ा सा ना कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो ध्यान से। मुझे एक चीज बताओ, जो सी को ना, सी को हम डेल्टा क्यू अपॉन, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको क्या लिख लेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर अगर हम नॉर्मली बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपन कितना होता है, एम डेल्टा टी आता है। ये एम क्या है, मास या मॉलिक्यूलर मास है, मास है, क्या ये, मास है। अच्छा, ये सी और ये एस में डिफरेंस है या नहीं है क्योंकि सी क्या है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब एस पी माइनस एस वी इक्वल टू ए फॉर एच टू गैस, एंड एस पी माइनस एस वी इक्वल टू बी फॉर ऑक्सीजन गैस। फाइंड the relation between A and B। क्या लिखा है ये, मोलार नहीं, क्या लिखा है, हाँ। तो इसको अगर हमें सीपी माइनस सीवी करना है तो क्या करना पड़ेगा, एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एम कौन सा है, हमें मॉलिक्यूलर मास, कौन सा मास है, मतलब अगर हमें इसको अगर क्योंकि देखो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। अब ऐसे मत करना कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू ए मतलब ए और बी बराबर हो जाएगा, नहीं। क्योंकि ये सीपी और सीपी मॉलिक्यूलर मोलर मास, मोलर ये नहीं है, मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है, ये स्पेसिफिक कैपेसिटी है। ये 1 ग्राम के बारे में बात कर रहा है, एक मोल के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो अगर हमें इस 1 ग्राम को अगर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, फॉर हाइड्रोजन गैस, H2 गैस के लिए अगर हम इसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, Sp माइनस एस वी, ये Sp मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि वो वेरी करता है, इक्वल टू कितना बनेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू बनेगा ए, है ना, ये आ जाएगा। और ये चीज क्या लिखा हुआ है, ये चीज क्या लिखा है, सीपी, और ये चीज क्या लिखा है, सीवी लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बस इसका वैल्यू कितना आएगा, ये बनेगा 2 इंटू ए आएगा, बात समझ में आला करे बाबा। और ये 2a का वैल्यू कितना है, आर है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए क्या बनेगा, उसी प्रकार के मास ऑफ ऑक्सीजन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये कितना बनेगा, Sp माइनस एस वी इक्वल टू कितना बनेगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू कितना बनेगा, बी आएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे, तो दिस विल बिकम व्हाट, Cp एंड माइनस कितना आएगा, Cv इक्वल टू ये कितना बनेगा, 32b। अब ये बना दूसरा इक्वेशन, अब ये भी आर बनेगा, ये भी आर बनेगा। इसका मतलब ये वाला क्वांटिटी, ये वाला क्वांटिटी बराबर आएगा। हेंस 2a इक्वल टू कितना बनेगा, 35b। तो ए का वैल्यू कितना बनेगा, 16b, ये आपका आंसर है ना। तो ध्यान देना सवाल में क्या पूछा है, हीट कैपेसिटी दिया है, फिर मोलर हीट कैपेसिटी दिया है। जेई मेन में आया था ये सवाल, नीट पे तो नहीं आया था पर आ सकते हैं, है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस। करो ट्राई।
घड़ी नहीं है क्या सृष्टि? घड़ी नहीं है? हाथ में घड़ी घड़ी है? वो क्वेश्चन ऊपर है ना, गैमा इक्वल टू 4/3 एट कांस्टेंट प्रेशर, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन ओवर हीट सप्लाइड। गैमा से पहले क्या निकाली आप? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है गैमा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर, राधिका? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गैमा एंड एफ? अरे क्या हो गया? हाँ कुछ तो लाइव बंद हो गया था actually। अरे वो इम्पोर्टेंट चीज था। हे भगवान। गैमा या 1 + 2 अपन एफ है ना, हाँ सही, एफ का वैल्यू निकालो तुम। ये बंद कैसे हो गया? 1:4। हाँ सही बात है। तो कितना परसेंट हुआ? 25% है, 25%। सही बात है। हाँ देखिए, ये नहीं लिखा आपने? हाँ तो एक एक बार समझ के लिखना चाहिए, 1000 बार तो नहीं देखना होता है। देखो देखो, इस केस में क्या होगा, गैमा इक्वल 4/3 तो पहले काम तो क्या करेंगे, पहले काम तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, पता चले मोनोडाइट्राई है ना, उससे काम चलेंगे। तो क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, गैमा इक्वल टू कितना होता है, 1 + 2/f। तो गैमा इक्वल 4/3 माइनस इक्वल टू 1 + 2 अपन एफ आएगा। ये कितना, 4/3 -1 आएगा, 1/3 2 से मिलेगा, एफ इक्वल 6 आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस है ना, इतना समझ में आ गया? ठीक है भाई साहब। अब कांस्टेंट प्रेशर पूछा है, इसने पूछा है फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन, मतलब क्या पूछा है, डब्ल्यू अपन कितना, डेल्टा क्यू पूछा है। सही ना? तो पहले क्या, पहले डेल्टा क्यू निकालते, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, F/2 NR डेल्टा टी प्लस कितना बनेगा, NR डेल्टा टी। ये क्या होता है, ये होता है डेल्टा यू, और ये क्या होता है, डब्ल्यू होता है। हमें क्या निकालना है, दिस अपन दिस निकालना है, सही बात है ना? तो बताओ ये कितना आएगा, ये आ रहा है 6/2, ये आ रहा है 3 NR डेल्टा टी, प्लस कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है NR डेल्टा टी। तो मुझे बताइए, मुझे फ्रैक्शन निकालना है वाकडन, तो वाकडन कितना बनेगा, NR डेल्टा टी बनेगा अपॉन टोटल क्यू कितना बनेगा, ये मैंने बोला था ना उस टाइम में सॉल्व करने टाइम में बस। ये कितना आएगा, 4 NR डेल्टा टी। तो आंसर कितना बनेगा, 1/4 आ जाएगा। और अगर कोई पूछा कितना परसेंट, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज आ जाएगा, 25% आ जाएगा। समझ गए ना आप लोग? तो मैं स्टार्ट करता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस। हम लोग उसके बाद डिटेल्स में चर्चा करेंगे, कल थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि टाइम तो हो ही गया। आपको याद है, जो भी हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसमें 5 चीजें होते थे, याद है क्या? क्या क्या 5 चीजें होते हैं, पहला चीज क्या होता है, डेफिनेशन उसका, है ना, कि कौन सा कांस्टेंट है। दूसरा क्या होता है, वागडन वागडन, देखो देखो आइसोबरी आइसोबरी में। दूसरा क्या होता है, वर्क डन। तीसरा क्या होता है, ग्राफ। चौथा क्या होता है, चुप है, सी। वो डेल्टा क्यू को पुट करके सी निकाल रहे हैं हम लोग। और पांचवा कौन सा है ना, इन सारी चीज के बारे में बात किए थे ना हमने। अभी हम एग्जैक्टली फिर से उसी चीज पे बात करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, पहले बात तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छा होता क्या है ना, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, क्या कहानी में ट्विस्ट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करना है, क्या बात करना है, देखो पीवी इक्वल टू कितना आता है, एनआरटी। नंबर ऑफ मोल्स, अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, तो हम इसको कई बार टी इक्वल टू कांस्टेंट को भी हम ऐसे बोल सकते हैं, पीवी इक्वल टू भी कितना आएगा, कांस्टेंट, ये ना, ये हो गया पहला कंडीशंस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा हाँ, 1 मिनट, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है, सुनो। इसका मतलब ऐसे नहीं हुआ कि मान चलो फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे ये गैस है, ये वाला गैस भरा हुआ है, अभी मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, बाद थोड़ा सा इसको एक्सपांड वांड करके थोड़ा सा इसका टेम्परेचर चेंज हो गया, और बाद में फिर से 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, ऐसे नहीं। टी कांस्टेंट मतलब हमेशा कांस्टेंट है, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस चल रहा है, ये सारी चीजें मतलब कभी भी चेंज नहीं होगा ये। ऐसे नहीं कि 27 था बाद में 35 हो गया फिर से 27 हो गया, इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं बोल सकते हैं। हमेशा 27 मतलब हमेशा 27 होना चाहिए। सही बात है, पीवी इक्वल कांस्टेंट। अच्छा दूसरी बात,
अच्छा थोड़ा सोच के देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो मैंने इसको अगर, मान लो जैसे बाहर का टेम्परेचर मान लो आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, अभी अंदर का भी कितना 20 डिग्री सेल्सियस है। मैंने अगर इसको ऊपर उठाऊंगा तो ऊपर उठाऊंगा क्या होगा ना, तो ऊपर उठाऊंगा तो इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर में कुछ चेंज होगा, हो सकता है ना वो कुछ चेंज हो जाए। तो उस टाइम पे क्या होगा ना, हीट का लेन देन बहुत ही आसानी से, ये वाला हाईली कंडक्टिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब हीट चाहिए तो हीट बाहर निकल जाएगा, हीट अगर ज्यादा है तो हीट, मतलब हीट अगर चाहिए उसको तो अंदर आ जाएगा, हीट अगर नहीं चाहिए तो बाहर ही बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो जो ये जो प्रोसेस होता है ना, जैसे कि हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका दीवार होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये सारे जो दीवार होते हैं ना, ये दीवार को क्या बोलते हैं, हाईली कंडक्टिंग होना चाहिए। हाईली कंडक्टिंग होना चाहिए। या फिर इस प्रकार की दीवार को हम पता है कौन सा दीवार बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायाथर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायाथर्म। ऐसे नाम होता है इसका ना, ध्यान सुनो बस। डायाथर्म क्या बोलते हैं? डायाथर्म ना ऐसे बोलते हैं, मतलब हीट को बहुत ही आसानी से आर पार होने अलाउ कर देगा, ताकि टेम्परेचर हमेशा सेम मेंटेन कर रहे हैं। खैर छोटा छोटा बात और कर लिया। दूसरा कौन सा बात करेंगे? वाकडन के बारे में ना, वाकडन के बारे में, चलिए बात करते हैं वाकडन के बारे में। अच्छा, वाकडन का फॉर्मूला क्या बनेगा? वाकडन का फॉर्मूला सांगा, क्या होता है वाकडन का फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ कितना बनेगा? पीडीवी आएगा ना, पीडीवी आएगा। चलिए बढ़िया, इंटीग्रेशन पीडीवी आएगा। अब पी का वैल्यू कैसे पुट करेंगे? आएगा एल एन वी टू अपॉन वी वन, है ना, ये तो पढ़े ना उसे पढ़े ना, तो कितना मैंने एनआरटी इंटू कितना आएगा, एल एन वी टू अपॉन वी वन होता है ना, ये फॉर्मूला होता है आपका आइसो थर्मल प्रोसेस में, ठीक है ना, ऐसे होता है। या फिर हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अभी देखो पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बता रहा हूँ, सारे पता होना चाहिए। आइसोकोरिक में वाकडन कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोबारिक में वाकडन कितना होता है? पी डेल्टा भी आता है या फिर एनआर डेल्टा टी आता है। आइसोथर्मल में कितना होता है वाकडन? एनआरटी इंटू एल एन वी टू माइनस वी वन होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। अब से देखो, अगर पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, कि पी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, या फिर v विल भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को p होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वागडन का फॉर्मूला एन आर टी एल एन ऑफ, ये v2 अपॉन v1 को भी रिप्लेस करके हम कैसे लिख सकते हैं, एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू भी ऐसे भी लिख